भारत की वीर भूमि पर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम साहस और शौर्य के लिए जाना जाता था। वहीं दूर अफगानिस्तान से आया सेनापति मोहम्मद गौरी भारत को जीतने की महत्वाकांक्षा लेकर आगे बढ़ रहा था। दोनों की किस्मतें पहली बार तराइन के मैदान में टकराईं। सन 1191 में हुआ पहला युद्ध बेहद भीषण था। सूर्य की किरणों में चमकती तलवारें, घोड़ों की टाप और युद्धनाद से धरती गूंज उठी। पृथ्वीराज की सेना ने अद्भुत शौर्य दिखाया और गौरी की विशाल सेना पीछे हटने लगी। युद्ध इतना निर्णायक था कि खुद मोहम्मद गौरी घायल होकर पृथ्वीराज के सामने लाया गया। महाराज ने कहा, जो शरण में आए उस पर प्रहार करना क्षत्रिय धर्म नहीं। और उन्होंने गौरी को सम्मानपूर्वक छोड़ दिया। लेकिन गौरी यह अपमान भूल नहीं पाया। एक वर्ष बाद 1192 में बदले की आग में जलता गौरी और भी शक्तिशाली सेना लेकर लौटा। इस बार उसने धोखे, रात और नई रणनीतियों का सहारा लिया। चौहान सेना बहादुरी से लड़ी, पर संख्या और योजना के सामने धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। अंततः पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और उन्हें गौरी के दरबार में पेश किया गया कि गौरी ने पृथ्वीराज को अंधा कर दिया। लेकिन अंधे होने पर भी पृथ्वीराज की सूझबूझ और कौशल कम नहीं हुआ। उनके साथी कवि चंद बरदाई ने उन्हें गौरी की आवाज पहचानकर शब्दभेदी बाण चलाने की योजना बनाई। राजा ने ध्यान लगाया, गौरी की आवाज पर निशाना साधा और अपने अंतिम तीर से वही कर दिखाया जिसके लिए वह आज भी याद किए जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान की वीरगाथा इतिहास और लोक कथाओं में अमर। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने साहस, क्षमा और प्रतिशोध तीनों को अपने जीवन में जिया।